कल से हरियाणा विधानसभा का मानसून शुरू हो रहा है। इसी को लेकर पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से हमारे संवाददाता पवन सिवर ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। 25 तारीख को मानसून सत्र शुरू होगा और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी तैयारी की है। साथ ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो चुकी है। बीएसई ने मानसून सत्र की अवधि 3 दिन के लिए तय की है। मेरे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी मौजूद हैं। मैम, मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। विपक्ष ने कई मुद्दों पर तैयारी की है। खासतौर पर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। किन किन मुद्दों पर आप सदन में सरकार से जवाब मांगने वाले हैं? मुद्दे तो बहुत हैं। 3 दिन का सत्र है। अब 3 दिन के सत्रों में पता नहीं क्या क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, क्योंकि आधी चीज़ें तो ऐसे ही रह जाएंगी। पर इतने जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर मैंने कॉलिंग अटेंशन मोशन और जो है एडजर्नमेंट मोशन मैंने पेश करा है। एडजर्नमेंट मोशन जो है काम रोको प्रस्ताव ऑन बेरोज़गारी, जो आज जो हरियाणा के अंदर पूरा CMI की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की दर जो है हरियाणा के अंदर है। CET का क्या हश्र हो रहा है, हमारे 11.22 लाख जो बच्चे हैं वो उन्होंने इम्तिहान दिया है। और बहुत सारे जो निगमों बोर्डों के अंदर सारा मतलब 4-5 लाख के करीब जो है नौकरियां लंबित हैं। तो इसलिए ये बेरोज़गारी जो है एक बहुत ही अहम मुद्दा है जो हमारे बच्चों के साथ ताल्लुक़ रखता है और उनका जो है भविष्य के साथ जो है ताल्लुक़ रखता है। सारे बच्चे जो हैं वो हताश हैं और जो माँ बाप हैं उनको भी अंधकार ही नज़र आता है बच्चों के भविष्य के बारे में। इसलिए ये काम रोको प्रस्ताव जो है मैंने हरियाणा असेंबली के अंदर दिया है और मुझे विश्वास है कि इसके ऊपर जो है सरकार ज़रूर चर्चा करवानी चाहिए। अगर सरकार जो है बच्चों के प्रति जो है संवेदनशील है, और नहीं तो फिर सामने पता चली जाएगा। साथ ही साथ जो है मैंने कॉलिंग अटेंशन मोशंस दिए हैं। एक तो जो है ये फसल की इतनी बर्बादी हुई है, बाढ़ ग्रस्त जो है इलाके हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। वहाँ पे जो फसलें बर्बाद हुई हैं उनकी गिरदावरी तक अभी तक नहीं करवाई गई है। हमारी जो है भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ ज़िलों के अंदर जो है ये अपने दादरी में भी ये इतना ज़बरदस्त प्रकोप हुआ है ये सुंडी का बाजरे के ऊपर, तो उसकी अभी तक स्पेशल गिरदावरी के कोई ऑर्डर नहीं करे हैं। 2022 का जो मुआवजा हमारे भिवानी के अंदर कपास का मिलना चाहिए था वो पूरी तरह से नहीं मिला हुआ है। वो जो है किसान जो हैं वो पूरा आंदोलन कर रहे हैं इस बात पे, और आप देख ही रहे हो किस तरह से उनके साथ बर्ताव करा जा रहा है। जब किसान आंदोलन बड़ा हुआ था उस समय जो है इन्होंने MSP का वायदा करके किसानों को उठा तो दिया, लेकिन आज इतने साल हो गए हैं उसके उपरांत भी जो है यहाँ से MSP का कोई वैधिक दर्जा केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। और हमने यहाँ पे एक रेजोल्यूशन मैंने बनाया था, आपको अगर याद होगा, कि जिससे मैंने कहा था कि भाई केंद्र को सिफारिश करो हरियाणा की तरफ से, क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, कि वैधिक दर्जा देने के लिए मांग करो और ये फटाफट ये काम करा जाए। लेकिन ये सरकार ने वो रेजोल्यूशन भी नहीं लगने दिया था। तो इनकी नीयत तो बहुत साफ़ है कि खाली जुमला बनाकर रख दिया। ये जो बात कही गई थी कि 2022 तक उनकी आय दुगनी करेंगे, आज आय दुगनी की तो बात छोड़िए, आज तो त्राही त्राही हो रही है। इसी तरह से जो है कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह से ठप हो चुकी है। नूह के अंदर जो हाल हुए वो हम सब ने देखा, किस तरह से जो है भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करी गई, किस तरह से जो आप जैसे प्रेस के बंधुओं के ज़रिए पता चला कि इनको CID की रिपोर्ट थी पहले कि ये इस तरह से जो है वारदातें हो सकती हैं, लेकिन सरकार जो है उस पर पूरी तरह से विफल हुई। तो ये भी हम मांग करेंगे कि ये सिटिंग जज से जो है उनके ऊपर जो है वहाँ पे ये तहकीकात करी जाए और जो दूध का दूध है पानी का पानी वो सामने आए। इसी तरह से आज के दिन जो है बहुत ही एक ज्वलंत मुद्दा है वो है प्रॉपर्टी ID का। मैंने तो ये जब ये प्रॉपर्टी ID और फैमिली ID ये जब उसका कानून लेकर आए थे उस समय भी बहुत पुरजोर विरोध मैंने विधानसभा में करा था और सारी इसकी खामियां मैंने उस समय इनको गिनाई थी। लेकिन आप जानते हैं कि ये हरियाणा को प्रयोगशाला बना रखा है और हरियाणा की जनता को तो ये समझते हैं कि कुछ है ही नहीं, इनको परेशानी के अंदर ही घुमाए रखो। तो वो इन्होंने जो है उसका प्रयोग शुरू कर दिया। और आज हालात ये हैं कि ये जो प्रॉपर्टी ID है हर एक शहर के अंदर आप देख लो, किसी का घर किसी के जगह लगा दिया, किसी की जो दीवार है वो किसी के लगा दी है, आपस में भाईचारा से जो लोग रह रहे थे उनको एक दूसरे में लड़ाई लड़ा दी है। तो लोग जो हैं अपने कागज़ ठीक करवाने के लिए इधर से उधर से इधर घूम रहे हैं और इतना परेशानी का सबब बन गया है कि पहले ही
रोज़मर्रा के काम के लिए लोग जो हैं इतने परेशान हैं, महंगाई इतनी है, अपना काम धंधे जो हैं उनके चौपट हो रहे हैं। और अब एक चीज़ और इनके सिर पे थोप दी है, भ्रष्टाचार जो है व्यापक तरीके से हो रहा है, क्योंकि जब वो ठीक करवाने जाते हैं तो उनसे पैसे मांगे जाते हैं। तो ये खुलेआम ये इस तरह से हो रहा है। फैमिली आईडी जो है इन्होंने जो बनाई है, जिसका आमदनी है नहीं उसकी आमदनी दिखा दी, जिसकी आमदनी उनके वो दिखा दी, तो बेचारा गरीब आदमी है, उसके राशन कार्ड कट रहे हैं, उसकी जो सब सारा कुछ जो उसको मिलना चाहिए वो उसका अधिकार जो है पेंशन का हो चाहे बीपीएल कार्ड हो वो हो, सारा का सारा जो उसको बंद हो गया है। जो सरकार की तरफ से सुविधा मिलती हैं वो इस के कारण जो है उसको मिल नहीं रही हैं। तो ये सारे काम जो हैं ये इनको जो है कॉलिंग अटेंशन के ज़रिए जो है मैंने लगाया है। प्रश्न भी मैंने लगाए हैं, 20-25 प्रश्न भेजे थे मैंने, लेकिन एक प्रश्न जो है मेरा जो है इन 3 दिनों में लगा है। अब आप मुझे बताओ, पूरे हरियाणा से मेरे पास समस्याएं आती हैं। अभी नीचे मैं गई हुई थी तो ये पुलिस के कर्मी आए हुए थे, वो अपना पंजाब के बराबर का वेतन मांग रहे थे। तो 0 आवर के अंदर ही ये सारी चीज़ें उठा सकते हैं। अब 0 आवर को भी जो है पूरी तरह से ये हमारा गला घोटने की कार्रवाई जो है इन्होंने शुरू कर दी है। आज एक वो निकाल दिया है, एक सर्कुलर निकाला है कि 1 दिन पहले लिखत में देना पड़ेगा। तो अब लिखत में अगर हम देंगे तो हमें क्या मालूम उस दिन क्या कौन लोग हमारे पास आ रहे हैं और हम क्या बात उठाना चाहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो विधायक अपना जो है कॉलिंग अटेंशन के ज़रिए या चर्चा के ज़रिए अपनी बात नहीं रख सकते, एक 0 आवर ही तो एक था जहाँ पे वो अपने इलाके की बात रख देते थे। और मेरे जैसों के पास पूरे हरियाणा से जो है समस्या लेकर लोग आते हैं। तो ये मैम इतने मुद्दे हैं, आपने बताया कि आपने एडजर्नमेंट मोशन दिया है, कॉलिंग अटेंशन दिए हैं, आपने 20-25 सवाल दिए हैं, लेकिन अभी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई उसमें एक आ गया कि इतना बिजनेस है कि 3 ही दिन की सत्र की अवधि जो है वो काफ़ी है। तो फिर क्या 3 दिन में तमाम मुद्दों पर चर्चा हो जाएगी? ये देखिए ना, ये देखो, ये है बिजनेस जो मैंने दिया हुआ है, इतना सारा, ये सारा का सारा, ये देखिए, ये विधानसभा में दिया है। और सारे मुद्दे ऐसे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो फ्रिवलेस मुद्दा हो, किसानों को हो, व्यापारियों का हो, नौजवान बच्चों का बेरोजगारी का हो, कानून व्यवस्था का हो, ये किसानों की जो है मुआवजे का हो, मजदूरों की जो है मनरेगा का हो, ये सारे के सारे, पानी का हो, बिजली का हो, ये सारे के सारे जो हैं ज्वलंत मुद्दे हैं। इनके ऊपर जो है ये प्रश्न दिए हुए हैं, इनके ऊपर कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए हुए हैं, सारा का सारा इतना कार्रवाई करती हूँ मैं। अब ये जो है कि अब 3 दिन के अंदर कितना लगाएंगे, एक ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉलिंग अटेंशन मोशन लगा देंगे। तो फिर जो एक्चुअली क्या हो रहा है कि लोगों के साथ मजाक हो रहा है। ये जो है ये सदन चलाना जो है ये तो एक औपचारिकता रह गई है। जो चीज़ सदन के अंदर एक विधायक अपनी तरफ से रख सकता है, और विपक्ष का तो खास तौर से सरकार का दायित्व बनता है कि अगर विपक्ष को अच्छी तरह से सुन ले तो सरकार अच्छी तरह से चल सकती है, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि क्या खामियां हैं और उन खामियों को पूरा करें। लेकिन यहाँ तो ये सिलसिलावार जो है ये साल भर दर साल ये देखते आ रहे हैं कि हर तरीके से विपक्ष को जो है गला घोटने की कोशिश करी जाती है, उसको बोलने नहीं दिया जाता है। अब मैं जैसे हूँ, मैं इतनी बार, अब प्रश्न आपने मुझे मेरा एक लगाया, इतने सारे प्रश्न हैं जो बहुत ही अहम मुद्दों के ऊपर हैं। अब जो दूसरे प्रश्न जिन्होंने लगाए हैं उनके प्रश्नों के ऊपर अगर मैं सप्लीमेंट्री पूछ सकती हूँ, मेरा हक है, मेरा अधिकार है, लेकिन मुझे नहीं पूछने दिया जाता। तो ये सारा का सारा जो है ये हनन है हमारे अधिकारों का, और ये अच्छी परिपाटी जो है विधानसभा के अंदर नहीं डाली जा रही। तो अभी जब मानसून सत्र शुरू होगा तो आप एक बार अपनी तरफ से बात रखेंगे कि तमाम जो ये मुद्दे हैं इनके ऊपर चर्चा के लिए लंबी अवधि रखी जानी चाहिए, जो हर बार जो विपक्ष का आरोप रहता है कि नहीं लंबी अवधि रखी जाती है और एक बहुत छोटा सत्र रखा जाता है जिसमें तमाम मुद्दे छूट जाते हैं जिन पर आप चर्चा चाहते हैं? नहीं, अब ये सारा, अब देखो चर्चा क्या है, एक्सेस रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो हैं वो भिवानी जिले के अंदर हो रहे हैं, बाकी जगह 100 रुपये अगर हैं तो हरियाणा भिवानी के अंदर 1000 रुपये हैं। बाजरा क्रॉप जो है सुंडी का जो है प्रकोप में आ गया है, उसका जो है कोई अभी तक इन्होंने स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर नहीं करे हैं। एक गांव है मोहम्मदपुर हमीद खान, ये गांव है, ये जो है ग्राम पंचायत ने मेरे को इसका ये दिया था, सीएम अनाउंसमेंट है कि इसको मोहनपुर जो है इस गांव का नाम रखा जाए। सीएम अनाउंसमेंट हो गई है, सीएम ने हाँ कर दी है, फिर भी नहीं हुआ है। फिर इनअप्रोप्रिएट सर्वे असेसमेंट और प्रॉपर्टी याशी कंपनी जो ये जिसने ये सारा का सारा ये फैमिली आईडी की करा है, प्रॉपर्टी आईडी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं अभी तक करी गई है। फिर डिले इन पेमेंट ऑफ कमीशन टू राशन डिपो होल्डर जो हैं उनके पास जो है
ये हमारे पुलिस वाले कर्मी आए हुए हैं, इनका जो है 7th पे कमीशन जो है पंजाब के बराबर, पंजाब चंडीगढ़ दिल्ली के बराबर ये अपना मांग रहे हैं, वो इनको नहीं मिल रहा है। तो मतलब इतने सारे मुद्दे हैं, ये मुद्दों को किस तरह से उठाएंगे? अब मेरे जैसा जो विपक्ष के अंदर जो हैं, मतलब हम वो कह लो कि मतलब सीनियर लोग हैं, हम सारी जानकारी जानते हैं, तो मेरे पास सारा पूरे हरियाणा से लोग आते हैं कि भाई उनकी समस्याओं को उठाया जाए। गेस्ट टीचर्स हैं, जैसे आशा वर्कर्स हैं, जैसे हमारे ये जो लिपिक हैं, जो वो भी धरना स्थल पे इतना बैठे हुए हैं, वो पैसे की अपनी डिमांड कर रहे हैं कि हमारा बढ़ाया जाए। तो ये सारे मुद्दे जो हैं हम किस तरह से उठाएंगे, मुझे ये समझ नहीं आती। मैम, मानसून सत्र के साथ साथ एक और जो है वो कांग्रेस हाईकमान ने फैसला किया, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपको दी है। एक आजकल कांग्रेस की हरियाणा में जो आपकी तिकड़ी बनी है SRK के नाम से, जिसकी चर्चा रहती है, पहले शैलजा को जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के लिए, कुमार रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश के लिए, अब आप राजस्थान में जो एक कोऑर्डिनेशन के लिए 4 लोग नियुक्त हुए, उनमें आपको नियुक्ति मिली, क्या कहेंगे? मेरे ऊपर विश्वास रखा है मेरी शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, और मुझे जो जिम्मेवारी दी है वो पूरी तरह से मैं निभाऊंगी। मैं धन्यवाद उनका करना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी की वो कहते हैं ना, मजबूत सिपाही हूँ, और मेरा काम है कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, और जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरी तरह से निभाऊंगी। और मुझे तो अभी आप ही ने बताया, मुझे तो पता भी नहीं था, और जो ये दिया है तो उनका विश्वास जो है, उस विश्वास को पूरा कायम रखने की पूरी कोशिश करूँ। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी थी, जो ये कह रही हैं कि मानसून सत्र की अवधि बहुत छोटी है और इसकी अवधि लंबी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा की जरूरत है। लेकिन सत्र की अवधि को छोटा रखकर ऐसा लगता है कि खानापूर्ति जो है वो सत्र के नाम पर की जाती है। इसके साथ ही राजस्थान के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किरण चौधरी को जो कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने जिम्मेदारी दी है, उसके लिए उन्होंने पार्टी का आभार व्यक्त किया और ये कहा कि जो उनसे उम्मीद है उस उम्मीद पर वो खरा उतरेंगी और पार्टी के लिए राजस्थान में जो उनकी जिम्मेदारी उस पर काम करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता TV, चंडीगढ़।